हर हर महादेव, जय भगवान भोलेनाथ। दोस्तों, भगवान शिव ने बताया, जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं वो ये कहानी जरूर सुने। चिंता और परेशानियों का समाधान भगवान शिव की कथा के माध्यम से समझाया गया है। यहाँ एक कथा प्रस्तुत है जो उन लोगों के लिए प्रेरणादायक है जो अधिक चिंता करते हैं। उन्हें जरूर सुनना चाहिए। बहुत समय पहले एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम हरिहर था। वह बेहद चिंतित स्वभाव का था। उसकी चिंता छोटी छोटी बातों से शुरू होकर बड़ी समस्याओं तक पहुंच जाती थी। अगर फसल नहीं होती तो वह सोचता कि उसके परिवार का क्या होगा। अगर कोई बीमार पड़ जाता तो वह सोचता कि अब जीवन कैसे चलेगा। उसकी चिंता कभी खत्म नहीं होती थी। हरिहर ने सोच रखा था कि उसकी जिंदगी दुखों से भरी हुई है। वह भगवान शिव का भक्त था, लेकिन उसे लगता था कि उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा। एक दिन हरिहर ने फैसला किया कि वह अपनी चिंताओं का समाधान ढूंढने के लिए जंगल में भगवान शिव की तपस्या करेगा। वह खाना पानी छोड़कर भगवान शिव के शिवलिंग के सामने बैठ गया और प्रार्थना करने लगा। हे महादेव, मैं आपकी शरण में हूँ। मेरी चिंता का कोई समाधान बताइए। मैं इस जीवन से बहुत परेशान हूँ। हरिहर की प्रार्थना इतनी सच्ची थी कि भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न हूँ। बताओ, तुम इतना चिंतित क्यों रहते हो? हरिहर ने जवाब दिया, हे महादेव, मैं हर बात को लेकर चिंतित रहता हूँ। मुझे डर है कि मेरे परिवार को कुछ हो जाएगा। अगर बारिश न हुई तो फसल खराब हो जाएगी। अगर कोई बीमार पड़ गया तो पैसे नहीं होंगे। मेरी चिंता कभी खत्म नहीं होती। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, चिंता का समाधान तुम्हारे भीतर है, लेकिन तुम उसे देख नहीं पा रहे। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी में तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिलेगा। कहानी, राजा और चमत्कारी पंछी। एक समय की बात है, एक राजा था जो बहुत चिंतित रहता था। उसके पास अपार धन दौलत थी, लेकिन फिर भी वह हमेशा सोचता था, क्या होगा अगर मेरी सेना हार गई? क्या होगा अगर मेरा खजाना खत्म हो गया? एक दिन जंगल में राजा को एक अद्भुत पंछी मिला। वह पंछी बोल सकता था और कहता था कि वह हर समस्या का समाधान जानता है। राजा ने पंछी को पकड़ा और महल में ले गया। पंछी ने राजा से कहा, महाराज, अगर आप मेरी सलाह मानेंगे तो आपकी चिंता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या करना होगा? पंछी ने कहा, हर बार जब आप चिंतित हों तो खुद से पूछें, क्या इस समस्या का समाधान मेरे हाथ में है? अगर समाधान आपके हाथ में है तो चिंता मत कीजिए, उसे हल कीजिए। और अगर समाधान आपके हाथ में नहीं है तो भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि वह भगवान के हाथ में है। राजा ने इस सलाह को मान लिया और उसकी जिंदगी बदल गई। भगवान शिव ने हरिहर से पूछा, इस कहानी से तुमने क्या सीखा? हरिहर ने जवाब दिया, हे महादेव, मैंने सीखा कि चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा। अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो मुझे करना चाहिए, और जो मेरे वश में नहीं है उसे आपके भरोसे छोड़ देना चाहिए। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, वत्स, यह संसार तुम्हें डराने के लिए नहीं है, यह तुम्हें सिखाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। चिंता करना छोड़ दो और मुझ पर विश्वास रखो। हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ हूं। इस कथा से ये सीख मिलती है, चिंता का समाधान तुम्हारे भीतर है। अपनी समस्याओं को दो भागों में बांटो, जो तुम्हारे नियंत्रण में है और जो नहीं है। ईश्वर पर भरोसा रखो। जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसे ईश्वर पर छोड़ दो। प्रयास करना बंद मत करो। चिंता करना तुम्हें कमजोर बनाता है, लेकिन सही प्रयास तुम्हें मजबूत बनाता है। चिंता समय की बर्बादी है। जो होगा वह भगवान की इच्छा से होगा। इस कथा को सुनने के बाद हरिहर ने अपनी चिंता छोड़ दी। उसने भगवान शिव पर विश्वास किया और यह निश्चय किया कि वह हर समस्या का सामना करेगा। उसका जीवन शांति और संतोष से भर गया। असली दुख क्या है? शिव पुराण से गहराई में समझाया गया। शिव पुराण में असली दुख का प्रश्न और इसका उत्तर गहरे आध्यात्मिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। यह कथा न केवल हमारे सांसारिक दुखों का कारण समझाती है, बल्कि उनके समाधान का भी मार्ग दिखाती है। एक दिन महान ऋषि भृगु ने सोचा, संसार में हर कोई दुखी क्यों है? क्या गरीबी, बीमारी, अपनों को खोने का शोक या असफलता असली दुख है? या इन सबसे परे कुछ ऐसा है जो असली दुख का कारण बनता है? ऋषि भृगु इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर जानने के लिए कैलाश पर्वत गए।
भगवान शिव और माता पार्वती ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। भृगु ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, कृपया बताइए, असली दुख क्या है और इसका समाधान क्या है? भगवान शिव ने कहा, वत्स, असली दुख को समझने के लिए तुम स्वयं अनुभव करो। संसार में जाओ और अपने भीतर और बाहर दोनों में इसे ढूंढो। जब तुम इसे समझ जाओगे तब मैं तुम्हें समाधान बताऊंगा। ऋषि भृगु ने एक गरीब किसान को देखा। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी फसल हमेशा खराब हो जाती। वह भगवान को कोसता हुआ बोला, हे भगवान, मैंने क्या पाप किया है? मेरी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। क्या गरीबी और मेहनत का नतीजा न मिलना ही असली दुख है? भृगु ने सोचा, शायद यही असली दुख है, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ने का निश्चय किया। इसके बाद भृगु एक राजा के महल पहुंचे। राजा के पास धन, वैभव और शक्ति सब कुछ था, लेकिन वह अपने प्रिय पुत्र की मृत्यु के शोक में डूबा था। उसने कहा, मेरे लिए यह सब वैभव बेकार है। यदि मेरा पुत्र ही नहीं रहा तो इस जीवन का क्या अर्थ? भृगु ने सोचा, शायद अपनों को खो देना ही असली दुख है। आगे चलकर भृगु ने एक साधु को देखा। वह एकांत में तपस्या कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान भंग हो गया। वह क्रोधित होकर बोला, मेरी साधना में विघ्न क्यों आया? मैं भगवान का ध्यान नहीं कर पा रहा हूं। क्या यही असली दुख है? भृगु ने फिर सोचा, शायद असफलता और मानसिक अशांति ही असली दुख है। भृगु ने एक वृद्ध महिला को देखा जो बहुत गरीब थी, लेकिन शांत और प्रसन्न थी। उन्होंने उससे पूछा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम दुखी क्यों नहीं हो? वृद्धा मुस्कुराई और बोली, ऋषिवर, जो कुछ भी मेरे पास है वह भगवान की कृपा है। मैं जानती हूं कि यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। मुझे भगवान पर पूर्ण विश्वास है, इसलिए मुझे कोई दुख नहीं होता। यह सुनकर भृगु सोच में पड़ गए। ऋषि भृगु ने अपनी यात्रा समाप्त की और भगवान शिव के पास लौटे। उन्होंने अपनी यात्रा के अनुभव सुनाए और पूछा, हे महादेव, मैंने देखा कि हर कोई अलग अलग कारणों से दुखी है। फिर असली दुख क्या है? वत्स, असली दुख अज्ञानता है। यह अज्ञानता ही है जो मनुष्य को सांसारिक मोह, भय और दुखों में उलझाए रखती है। मनुष्य यह नहीं समझता कि वह आत्मा है जो अमर, अजर और नित्य है। वह अपने नश्वर शरीर, भौतिक संपत्ति और रिश्तों से स्वयं को जोड़ लेता है। यही अज्ञानता उसके दुखों का मूल कारण है। उन्होंने आगे कहा, गरीबी, शोक, आफियत या विफलता असली दुख नहीं है। यह सब माया का खेल है। असली दुख तब है जब व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप को भूल जाता है और संसार की क्षणभंगुर चीजों से आसक्त हो जाता है। भगवान शिव ने कहा, आत्मज्ञान प्राप्त करो। जब तुम जान लोगे कि तुम आत्मा हो, तब सभी दुख तुम्हारे लिए तुच्छ हो जाएंगे। भगवान पर पूर्ण विश्वास रखो। हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण और उन पर भरोसा रखो। संसारिक मोह छोड़ो। यह समझो कि संसार का हर सुख दुख अस्थायी है। ध्यान और तपस्या करो। मन को शांति और स्थिरता के लिए ध्यान आवश्यक है। कथा से शिक्षा, सांसारिक दुख अस्थायी हैं। गरीबी, बीमारी, मृत्यु और असफलता असली दुख नहीं है। यह जीवन का हिस्सा है। असली दुख अज्ञानता है। जब तक हम अपने सच्चे स्वरूप को नहीं पहचानते, यही इसे नहीं सहते, हम दुखी रहते हैं। आत्मज्ञान ही मुक्ति है। आत्मा की पहचान और ईश्वर का साक्षात्कार ही सभी दुखों से मुक्ति का मार्ग है। आपको कथा कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव।